लोग संभाल लेंगे, उसका टेंशन मत लो। 12th का आपका सिलेबस भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपके अंदर वो गट्स है कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि हाँ सर मुझसे ये गलती हुई है, इस जीरो को हीरो बनने में, और ये जो ये दिया हुआ इसको हमें इस तरह से ये स्माइल आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि आपसे गलती हुई है एंड अगर आपको गलतियों का एहसास हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ सर मुझसे ये गलती हुई है, क्योंकि जिसको एहसास हो रहा है उसी के लिए ये वीडियो है। वही बच्चा अपने आप को चेंज कर सकता है और अपने ट्रैक पे अपने आप को ला सकता है। तो अगर आपके अंदर वो गट्स है कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि हाँ सर मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जरूर लिख के मुझे बताना। एंड गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके उन चीज़ों को देखना एंड फॉलो करना स्टार्ट करो। सबसे पहली बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप 10th में थे, सोचो कितनी स्टडी करते थे, कितना ज़्यादा फोकस करते थे। जब 10th के बाद आपने 11th में एडमिशन लिया तो आपके बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे। आपके मन में ये था, कुछ ड्रीम्स पेरेंट्स से जुड़े हुए थे, कुछ आपके अपने थे, कुछ आपने सपने देख के साइंस में एडमिशन लिया था, कुछ बच्चे हो सकता है कॉमर्स में एडमिशन लिए होंगे, बट सबके अपने अपने सपने थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, ऐसा वैसा ये। बट गाइस कुछ दिनों के बाद हमारे अंदर थोड़ी हमें कॉलेज की थोड़ी हवा लगी एंड कॉलेज की हवा लगने के बाद जो हमारा एम और गोल था वो पूरी तरह से खत्म हुआ। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ों में हम अपने आप उलझते चले गए, उलझते चले गए, उलझते चले गए कि हमें पता ही नहीं चला कि 10th स्टैंडर्ड का वो बच्चा जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छे उसने मार्क्स निकाले थे, बट कुछ दिनों के बाद वो अपने आप को ऐसा फील करने लगा कि उसको कुछ आता ही नहीं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, उसके लिए सब्जेक्ट बना ही नहीं है, उसको ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, और उसी चीजों में दबे रहने के कारण बार बार ऐसा होने लगा है कि अब पढ़ाई से उसका मन हटने लगा है, और पढ़ाई से मन हटने के साथ ही अब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। कभी लगता है कि ये चीजें मैं किसको बताऊं, किसको बयां करूं, और कभी कभार ये लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ये सब्जेक्ट लेके, ये स्ट्रीम लेके। तो गाइज मैं एक चीज बताऊं, अगर ये सभी आपको एहसास हो रहा है, आपको फील हो रहा है, तो भाई आप चेंज हो जाओगे। बट अगर अभी भी आपको फील नहीं हो रहा, आपको एहसास नहीं हो रहा, आपको अपना पुराना याद नहीं आ रहा कि भाई आप कैसे थे और आप कैसे हो गए हो, अगर आप नहीं अपने आप को पहचान पा रहे हो, तो भाई आप बिल्कुल नहीं चेंज होने वाले। बट अगर आपने अपने आप को पहचान लिया कि नहीं सर मैं अपने आप को पहचानता हूँ, मेरे से ये गलती हुई है, मैं ही खुद को अपने आप को गलत ट्रैक पे लेके गया हूँ, मैं अपने सपनों को भूल चुका हूँ, बट सर मैं अब सही रास्ते पे आना चाहता हूँ, मैं अपने ट्रैक पे आना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि देखो भाई, कितना भी कोई बोले कि परसेंटेज या तो रिजल्ट कोई किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि अगर 12th में अगर अच्छा स्कोर नहीं करते तो जो आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए वो ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, और आप उससे कई कोसों दूर हो जाओगे। फिर आप अपने लक पे जियोगे। अगर आपका लक साथ देगा तो हो सकता है आपके सपने पूरे हो जाए, अगर लक ने साथ नहीं दिया तो कुछ चीजें नहीं होगी गाइस। तो हमेशा हमें लक के भरोसे नहीं बैठना रहता। अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी आपको अपना साथ और हाथ पूरी तरह से देता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, अगर अभी भी आप भटक गए हो अपने सपनों से, अपने चीजों से, तो मैं बोलूंगा कि लौट आओ। सही टाइम और सही मौका है, और यही मौके पे अगर आप लौट आते हो तो भाई असली चैंपियन आप ही कहलाओगे। समझ में आया? तो अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है। 11th स्टैंडर्ड अब कुछ ही दिनों के अंदर आपका 11th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, एंड 12th में तो बिल्कुल टेंशन मत लो। 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप मेरे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो तो डायरेक्ट अगर आप आ सकते हो तो ऑफलाइन में आ सकते हो। हमारा 12th में हम बच्चों को डायरेक्ट अपने ऐप से भी पढ़ाते हैं, तो ऐप से भी पढ़ सकते हो हमारे, या तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन तो ऑफलाइन ही होता है गाइस, क्योंकि वहाँ एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम लेके चीज़ों को समझाया जाता है। तो बेटर ऑप्शन अगर ऑफलाइन में आ सको, नहीं तो हमारा ऐप भी है जिसपे हम आपको 12th में पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन हटा दो कि सर मेरा बेसिक ये हो गया वो हो गया। प्रदीप एंड राहुल सर हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का 12th का, समझा? बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन दिमाग से हटा दो। बट अभी अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए आपको कुछ न कुछ आदतों को फिर से चेंज करना पड़ेगा। जो आदतें आपकी खराब हो चुकी है, जो चीजें खराब हो चुकी है, फिजिक्स,
अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो फिजिक्स में सबसे पहले लॉग टेबल को यूज करना स्टार्ट करो। लॉग टेबल को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई करो। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको लर्न करने का ट्राई करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी हैबिट, जो लर्न करने की हैबिट, प्रैक्टिस करने की हैबिट, उसको रिटर्न लाना है। अपने इस चैनल पे हर चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से मैंने इवन वन शॉट से भी छोटे टाइम में कैसे करना है, क्या करना है, सभी तरह के वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिसको बहुत इवन ये चैनल, नए चैनल पे और हमारे पुराने चैनल गिरी ट्यूटोरियल पे भी पूरी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। मैथ का आपको डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेस है, ट्रिको के जो फॉर्मूलेस हैं, ओके, स्ट्रेट लाइन की जो चीजें, इन सभी चीजों पे थोड़ी चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि इन थोड़ी चीजों पे आप फोकस करोगे तो आपकी चीजें बहुत, आप कम से कम आपके अंदर वो हैबिट, बाकी हम 12th में देख लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे, उसका टेंशन मत लो। 12th का आपका सिलेबस भी चेंज नहीं हो रहा है तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। प्रदीप सर, राहुल सर हैं तो टेंशन वो हैंडल कर लेंगे, पर वो हैबिट आपको बनाना है, जो चेंज हो गए उसको बदलना है। तो मैंने बोला लॉग टेबल। और अगर मैं साथ में चलो केमिस्ट्री की भी बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर गाइस आप सभी को थोड़ा रिएक्शन की तरफ बढ़ना है। मैंने बोला कि देखो, अगर जिस चीज को आप डिफिकल्ट मान लोगे, डिफिकल्ट मान के आप उससे दूरियां बना लोगे तो क्या वो अपने आप सिंपल लगेगा? नहीं लगेगा। एंड सिंपल सी बात है, जस्ट एग्जांपल, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है और आप केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ चुके हो तो क्या केमिस्ट्री का पेपर जाके 12th में नहीं देने वाले हो? देने वाले हो। इसीलिए गाइस आपको जो नहीं मिल रहा है उसकी तरफ और बढ़ो और एक न एक दिन वो जरूर आपको मिलेगा। समझ में आया? जो लाइफ में जो चीजें नहीं मिलती तो हम उसका चक्कर काटना स्टार्ट करते हैं और चक्कर काटते काटते कभी तो हो सकता है उसको भी मेरे से प्यार होगा, मतलब वो बुक को भी मुझसे प्यार होगा। तो उसी तरह बुक की तरफ एहसास उस तरह का रखो, उसको भी मतलब लगाव बढ़ाना स्टार्ट करो। 11th के अंदर जो भूल गए हो अपनी आदतों को, अपने पढ़ने के तरीकों को, उसको याद करना स्टार्ट करो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइस, 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी आदतें लग जाती है, हमें जो अच्छी चीजें जो बताता है वो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। प्लीज जो ये आपके अंदर ये आदत चेंज हो रही है इसको चेंज करो, एनालाइज करो। जबकि आपको और समझदार होना चाहिए, बट जबकि बोला जाए हम और बेकार होते जाते हैं। हमें जो अच्छा बताता है वो हमें खराब लगता है, जबकि 10th स्टैंडर्ड में हम ज्यादा मैच्योर होते हैं। हमारी मैच्योरिटी लेवल 10th स्टैंडर्ड में जब पर अब कैसा होता है कि हमारे लिए जो भले हम गलत कर रहे हैं फिर भी वो हमें अच्छा बोल रहा है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ये सभी अगर आपके अंदर बदलाव हो रहा है तो प्लीज इसको चेंज करो। अगर इसको चेंज करोगे तो इस जीरो को हीरो बनने में, और ये जो ये दिया हुआ इसको हमें इस तरह से ये स्माइल आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। तो शायद प्रदीप सर ने जो बातें बताई उसको आप जरूर याद करोगे। 12th में हमारा हर जगह डंका बजता है, इंजीनियरिंग में हर जगह डंका बनता है, आप में से सब बच्चे जानते ही हैं। तो भाई बिल्कुल टेंशन मतलब, आपके भाई, आपके दोस्त आपके साथ खड़े, बस अपने आप को चेंज थोड़ा ट्राई करो। आप बाकी हम लोग आपके साथ है, जो भी चीजों की जरूरत है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।